अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास में। ये इस चैप्टर की वेटेज 8 से 10 नंबर की है। इसमें हमें करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से, जो कि बड़ी ही बेसिक है और एग्ज़ाम में बहुत कम इसमें से पूछा जाता है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो हमें एक आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आपको वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ के वेस्ट में 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री एंगल दिखा दिया और उसका मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर आपने ऐसे एक वेक्टर बना के उसके ऊपर 40 किलोमीटर लिख दिया। तो दिस हाउ इट इज़ वेरी इजी टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर होता क्या है, सबसे पहले ये भी जान लीजिए। वेक्टर एक ऐसा, वेक्टर के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो एक वेक्टर बनता है। तो वेक्टर के अंदर दो चीज़ होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड आपको 40 किलोमीटर दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, तो 40 किलोमीटर वैल्यू दी हुई है और आपको डायरेक्शन दी हुई है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो 30 डिग्री आपने वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ के वेस्ट में 30 डिग्री है। तो इसको बस आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स इनटू स्केलर एंड वेक्टर। हमें इसमें बताना है कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो वेक्टर वो होगा जिसके साथ डायरेक्शन होगी, अगर डायरेक्शन नहीं दी है तो वो स्केलर होगा। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्केलर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये स्केलर है, ये स्केलर है। और इसी तरीके से हमारे पास ये जो 10 न्यूटन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपको याद करना है ये कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये स्पीड जो है वो स्केलर है, ये भी स्केलर है। अगर आपको डायरेक्शन साथ में गिवन हो जैसे नॉर्थ, तो ये वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इसके अंदर बाकी सब स्केलर हैं। इसी तरीके से आपको ये याद करना है बस, फोर्स जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा एग्जांपल जो आपको दिया हुआ बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेक्टर्स, विच ऑफ द वेक्टर्स आर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? अच्छा, कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? जो कि एक ही लाइन पे हों। तो एक ही लाइन पे ए सी और डी है, देखिए ए सी एंड डी, जिनकी डायरेक्शन एक ही, जो एक ही तरफ हो, वो कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायमेंशन बराबर हो, जिनकी लंबाइयाँ बराबर हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो ये ए और सी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। दोनों की लंबाई भी सेम है, 2-2 यूनिट, क्योंकि ये एक कट जो है ये 1 यूनिट है, तो 2 कट 2 यूनिट हो गया, यहाँ पे भी 2 कट 2 यूनिट हो गया। और तीसरा है को इनिशियल वेक्टर, बी सी ओ डी। बी सी ओ डी को इनिशियल वेक्टर वो उसको कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। देखिए बी सी ओ डी ये सभी इसी पॉइंट से निकल रहे हैं, तो इसको हम को इनिशियल वेक्टर भी कहते हैं। तो ये तीनों ही बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चन 10 मिनट एक के अंदर दिए गए हैं। आई थिंक आप लोग इसको बड़े आसानी से कर लेंगे और सेम बेसिस पे एक्सरसाइज गिवन है। तो जैसे कि जो पहला क्वेश्चन मैं आपको, आप खुद करके देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो 10.1 एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल। अभी हम आगे बढ़ते हैं 10.2 की तरफ। तो 10.2 से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जो कि सबसे पहला है इसके अंदर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो वह है, यस, हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको पढ़ते हैं। यस, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए इसमें कहता है कि फाइंड एक्स वाई जेड, अगर ये दो वेक्टर बराबर हैं। तो इसमें आपको ये याद करने की बात है, दो वेक्टर बराबर तब होते हैं जब उनके सारे, मतलब एक वेक्टर को पहले तो आप ये समझिए, ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर हम लिखते हैं तो उसको हम आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एक्स आई प्लस 2y 2j प्लस 7k। ये आई जे के क्या है? ये आई जे के क्या होता है? देखिए वेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक 3 डायमेंशनल, किसी आई जे के जो है 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस होती हैं।
आई जो होता है वह एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि एक्स की डायरेक्शन में होता है। जहाँ कहीं आपको आई दिखेगा तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो एक्स की डायरेक्शन में होगा, और जे जे हमेशा वाई एक्सिस के साथ होता है, ये आपको याद करना है, और के हमेशा जेड एक्सिस के साथ होता है। तो आई हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, और ये इसके ऊपर ये कैप क्यों बनाई गई है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन होती है किसी भी वेक्टर की। तो एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप होती है, वाई की डायरेक्शन जे कैप होती है, सिमिलरली जेड की डायरेक्शन के कैप होती है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही आसान है। उसने बोला है कि ये दो वेक्टर इक्वल हैं, तो ये दो वेक्टर तभी इक्वल माने जाते हैं जब उनके सभी कोफिशिएंट्स बराबर हों, यानी कि आई के कोफिशिएंट भी और जे के भी और के भी। तो सिंपल आंसर इसमें आ जाएगा एक्स बराबर 2, वाई भी क्योंकि इसके बराबर है 2, और जेड बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो जेड बराबर 1। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपको इन दोनों वेक्टर्स को इक्वेट करना है। यहाँ पे आपको दोनों वेक्टर्स को इक्वेट करना है। तो चलिए अभी इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है एग्जाम्पल 5। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपसे पूछा क्या बराबर है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड आपको एक फार्मूला याद करना है। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए जो कि 2i प्लस 3j प्लस 5k अगर हम कोई एज्यूम कर लें कोई वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो यह आंसर हमारे पास कितना आएगा, 4 जमा 9 जमा 25। तो 25 और 4 29 और 9 30 और 38 38। तो रूट 38 इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको करना क्या है, उसके आई जे और के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके उसका रूट निकाल देना है। तो यहाँ पे उससे पूछा है कि इस क्वेश्चन में कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या। तो इसके लिए हमने पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाला कैसे, इसमें आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर हमने कर दिया। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास रूट 5 आ गया। इसी तरीके से बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालो, के नहीं है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, के 0 है, अगर के होता तो के को भी ले लेते। इसी तरीके से यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी रूट 5 आ गया। तो उसने पूछा था क्या दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो आप बोलेंगे येस, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। आर द वेक्टर्स आर इक्वल, अब उससे पूछा है वेक्टर भी बराबर है क्या, नहीं वेक्टर बराबर नहीं है। ये 1i प्लस 2j था, ये 2i प्लस 1j है, तो दोनों वेक्टर बराबर नहीं है लेकिन उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर बराबर कब कहलाता है, जब पूरे के पूरे बराबर हो। जैसे कि ए वेक्टर हो आपका 2i प्लस 3j और बी वेक्टर भी आपका यही हो 2i प्लस 3j, तभी यह दो वेक्टर जो हैं आपके इक्वल कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। इसमें हमें पढ़ना है कि यूनिट वेक्टर निकालने हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं साहब, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, चलो आपको समझाते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर, कभी भी कोई आपको वेक्टर दे दिया जाए और आपसे पूछे इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है, जैसे ये वेक्टर आपके पास ये दिया है 2i प्लस 3j प्लस k। अब मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ऐसे शो करा जाता है, ए के ऊपर कैप। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब आपको मैग्नीट्यूड मैंने निकालना सिखाया हुआ है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। देखो यहाँ निकाला है इससे मैग्नीट्यूड, ये आ गया रूट 14। तो अब आप रूट 14 को पूरे वेक्टर के इस बार डिवाइड में लिख दीजिए। जैसे ये फार्मूला आपको मैंने बताया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिख करके और रूट 14 को अलग अलग तीनों के साथ अलग अलग लिख दीजिए। तो ये है आपके कहलाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है। मैं आपको फिर बताता हूँ यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर लेना है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने आई जे को भी यूनिट वेक्टर कहा था। हाँ, आई जे के भी यूनिट वेक्टर होते हैं, लेकिन वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आई है तो आई से हमें ये पता लगता है कि ये यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में है। ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि एक्स जो है वो जो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, जो वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है,
और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसे के कहते हैं। तो आई जे के यूनिट वेक्टर हैं, और ये जो यूनिट वेक्टर पूछा है, ये इस क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ये यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का पूछा है। तो इस पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला है आपके पास, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7वें क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दैट हैज़ द मैग्नीट्यूड दिस। तो हमें वेक्टर निकालना है। देखो वेक्टर का, एक वेक्टर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वेक्टर मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं इसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो आप उसको गुणा कर दीजिए तो वेक्टर आ जाएगा आपके पास। अब मैग्नीट्यूड जहाँ पे हमारे पास 7 यूनिट दिया हुआ है, तो ये 7 यूनिट तो आपने मैग्नीट्यूड लगा दिया, इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हुआ आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। याद रखिएगा, जब भी कोई आपको वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहता है, तो वो यूनिट वेक्टर बेसिकली उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है ये बेसिकली डायरेक्शन होती है इस वेक्टर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी आपको यहाँ पे एक वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन निकालने का मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो आप। देखो इसका यूनिट वेक्टर इसने ये निकाला है, ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपका वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। इस यूनिट वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा जो आप निकालना चाहते हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी वेक्टर निकालना हो, दोबारा सुन लीजिए, जब भी आपको वेक्टर निकालना हो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आपको हमेशा कैसे मिलेगा, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को निकाल करके। तो वो यूनिट वेक्टर आपने ये निकाल दिया और मैग्नीट्यूड आपको 7 दिया था। तो ये देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करा, ये देखिए ये इसको मल्टीप्लाई किया। सॉरी, एक बार वापस चलते हैं। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करके उन्होंने क्या, ये यहाँ पे या ये देखो, ये यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ये वेक्टर निकाल दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैं आपको बता रहा था। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम। तो भैया कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही सारा यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन उस मैग्नीट्यूड, जो कि इन दोनों के सम की डायरेक्शन में हो। तो पहले भैया इन दोनों का सम निकाल लो, सिंपल। इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे, ए में ए जोड़ दो, मतलब आई में आई जोड़ दो, जे में जे, के में के, जोड़ जाड़ के ये आपके पास वेक्टर आ गया। से ये सी वेक्टर है। तो बस अब आपको सी का, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना तो सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी का यूनिट वेक्टर होगा तो सी तो एज इट इज़ लिखेंगे और अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो सी का मैग्नीट्यूड निकाला √29, और √29 को जब आप उससे डिवाइड करेंगे, ये देखिए, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आई थिंक ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ तक सबसे पहले एग्जाम्पल 8 तक आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब अभी हम 8 तक के क्वेश्चंस को सबसे पहले करते हैं, और सबसे पहले 8 एग्जाम्पल के बेसिस पे जितने क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस को कैसे करना है।